सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो एकदम नए के बराबर कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया, लेकिन इतने ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुका है। आज के दिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ढेर सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत अच्छे खासे पॉजिटिविटी के अंदर हमें टारगेट दिया हुआ है। उसके साथ साथ आज के दिन एक बहुत बड़ी डील हमें साइन हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जिस वजह से एक बहुत अच्छे खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है। वैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर पिछले 6 महीने से अगर अब जो गिरावट नजर आ रही है ना, वो गिरावट कितना हुआ आप देख सकते हो। और टॉप से लेकर बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये गिरावट 15.5% तक की गिरावट नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर अगर गिरावट नजर आता है ना दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए ये निवेश करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है, एक बिग अपॉर्चुनिटीज होता है। और ये लोग इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करते। लेकिन ये मिस कौन करता है? मिस करते हैं रिटेलर्स यानी कि पब्लिक। कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इस गिरावट के अंदर 100% रिटेलर्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया होगा एंड 100% म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी, एफआईएस के द्वारा खरीदारी एंड डीआईएस के द्वारा एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों खरीदारी किया गया होगा। और दोस्तों ये खरीदारी हमें कितना किया गया है आप यह देख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स बाय द डीप इन एचडीएफसी बैंक शेयर्स विथ 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये नोट डाउन करके चलेंगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर जैसे जैसे गिरावट हमें नजर आ रहा था, वैसे वैसे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 14,000 करोड़ के आसपास एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोस्तों एक चीज़ नोट करके चलेंगे तो हर एक गिरावट के अंदर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें लगातार किए जा रहे हैं और ये निवेश करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। अभी अगर आप एक पॉइंट नोट करके चलेंगे तो हमें एचडीएफसी बैंक कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा टारगेट दिया गया है। ये एलकेपी के द्वारा ये टारगेट दिया है 22% का। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें एचडीएफसी बैंक 22% तक की तेजी नजर आ सकती। और ये 22% तक का टारगेट्स अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1700 रुपये से लेकर 1750 रुपये के आसपास हमें इनके द्वारा हमें टारगेट दिया है। फिर एक और अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एक और 200 टारगेट दिया गया है और ये ब्रोकरेज फर्म का नाम है केआर चौकसी। इनके द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन, उसके साथ साथ हमें 2000 रुपीज़ तक का टारगेट एचडीएफसी बैंक इस कंपनी के अंदर हमें दिया गया है। उसके साथ साथ एक और अगर आप दोस्तों ब्रोकरेज फर्म देखोगे तो 5 घंटे पहले एक अपडेट्स हमें दिया गया है एलकेपी रिसर्च के द्वारा। इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन एचडीएफसी बैंक कंपनी के अंदर दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 1760 रुपये के आसपास हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव रिव्यू हमें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो गिरावट दोस्तों हुआ था ना, ये गिरावट किस वजह से हुआ था? क्या रेवेन्यूज कंपनी का फॉल हुआ है? क्या नेट प्रॉफिट्स कंपनी का फॉल हुआ है? नहीं दोस्तों, रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट्स इनकम कोई कंपनी का फॉल नजर नहीं आए। लेकिन आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड ये मर्ज हो चुका था, यानी कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें मर्ज हुआ था। तो ये जैसे ही मर्जर हमें कंप्लीट हुआ उस वक्त एक बहुत बड़ा पैरामीटर सामने आया कि कंपनी को मार्जिन्स के अंदर इंपैक्ट आ सकता है, जिस वजह से 36% तक का गिरावट हमें इनके मार्जिन्स के अंदर नजर आया, यानी कि एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि मार्केट जो मार्जिन्स है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर कंपनी मार्जिन्स नेगेटिव रिएक्ट करता है या फिर नेगेटिव परफॉर्म करता है तो आपको पता होगा कि मार्केट कितना ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा। लेकिन जो रिएक्शन था वो हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ रिकवरी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आने वाली। तो ये दोस्तों बाइंग करने का एक सबसे बड़ा मौका है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक साइन MOU विथ सेल फॉर कॉर्पोरेटिव सैलरी रिलेशन, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, सेल के साथ एक पार्टनरशिप किया है। अभी मैंने पहले भी शेयर किया था कि जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है ना, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल जाता है। और कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक कंपनी के अंदर अगर आप आज के दिन का डिलीवरी चेकआउट करेंगे तो आप चौंक जाओगे।
85% के डिलीवरीज हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आए हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है, डिलीवरीज अचानक से क्यों लगातार बढ़ चुका है। पिछले लगातार जो कंपनी गिर रहा था उस वक्त डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर था और आज भी एचडीएफसी बैंक के अंदर डिलीवरीज बहुत ज़्यादा हायर है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दोस्तों माना जाता है, क्योंकि इस डिलीवरीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी किया जा रहा है। मैंने पहले भी डेटा आपके साथ शेयर किया है, जहां 14,000 करोड़ की खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा की जा चुकी है। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा और ज़्यादा में लगातार खरीदारी की जा रही होगी, जिस वजह से हमें लगातार कंपनी की डिलीवरीज हर एक दिन 70% से ज़्यादा की है नजर आ जाती है। उसके साथ साथ एक और पॉजिटिव अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये जो डेटा है म्यूचुअल फंड्स का है और आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक का ही मैं डेटा आपके साथ शेयर करूँ फेब 2024 का एकदम फ्रेश अपडेट्स है, जिसके अंदर 28 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और सिर्फ 8 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आई है। जहाँ अगर आप इनके मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर भी कैलकुलेट करेंगे तो जैन महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया था, जितना पहले बिल्कुल भी हमें खरीदारी नहीं किया गया था। इनफैक्ट हमें फेब महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया, जहां पहले बिल्कुल भी इतना बड़ा माल खरीदारी नहीं किया गया था। यानी कि आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें चुप चुप के या खरीदारी दोस्तों की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिटेलर्स माल बेच के निकलेंगे, एफआईएस, डीएस एंड म्यूचुअल फंड्स लगातार माल खरीदारी करेंगे और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जहाँ 333 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग हुआ और 2% की तेजी था। अगर आपने वही ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा तो लगातार मार्केट गिर रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर, राइट। फिर मार्केट हमें वॉलेटाइल हुआ था या राइट, फिर मार्केट के द्वारा थोड़ा बहुत रिकवरी आया और फिर गिरावट हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट हमें वॉलेटाइल बिहेव आज के दिन हमें कर रहा था, जिस वजह से कंपनी के अंदर कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया, बल्कि कंपनी के द्वारा ड्यूरिंग द मार्केट 3% से भी ज़्यादा की तेजी नजर आ चुकी है। आपको पता होगा कितने प्राइस रेंज के आसपास हमने आपके साथ रिकमेंड किया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, आपको याद होगा। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते हैं, डेली वीडियोस को चेकआउट करते हैं, उन वीडियोस के अंदर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करते हैं और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है दोस्तों। मूविंग एवरेज वाला जो टेक्निकल चार्ट है ना, वो 50 दिन का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसका बहुत ज़्यादा हायर एक्यूरेसी है और वो बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। हमने कहीं ना कहीं 232 रुपये पर खरीदारी किया है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर और अभी आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से मुनाफा हमें करंटली मिल रहा है। अगर आप ये कैलकुलेट करके चलेंगे तो सबसे पहले पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 26% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है और करंटली अगर आप देखोगे 232 रुपीज़ के आसपास हमने खरीदारी किया था और अभी अगर आप प्राइस को कंपेयर करके देखेंगे तो 43% तक का रिटर्न हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर करंटली मिल रहा है। तो अभी कंपनी के अंदर दोस्तों कोई न्यूज़ नहीं, लेकिन एक न्यूज़ आपको आया था, मैंने शेयर भी किया था कि आपको पता होगा कि अमेरिकन इंडेक्स के अंदर, राइट, यानी कि ग्लोबल इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दोस्तों डेटा है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आ सकता है। उसके साथ साथ कई सारे इंडेक्स के अंदर कंपनी की एंट्री हुआ, उसमें से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स था, राइट। आपको याद होगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें हो चुके हैं लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। उसके साथ साथ AMFI, आपको याद होगा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस इंडेक्स के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हमें हो चुका है, जिस वजह से जो तीनों इंडेक्स के अंदर हमें जो एंट्री हुआ है, ये है अमेरिकन इंडेक्स, ये है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स और ये है AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये एक इंडेक्स है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका है। तो धीरे धीरे करके जो तेजी आपको नजर आया है ना, ये क्या हो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में आ सकता है, जिस वजह से आप समझिए कि कंपनी के अंदर हमें तेजी आ रहा है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ अगर आप दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो लोग डेली वीडियोस को फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि कौन से लेवल्स पर हमने खरीदारी किया था। हमने खरीदारी तक किया था ये लेवल्स पर, क्योंकि नीचे से एक ट्रेड लाइन का लगातार सपोर्ट आ रहा था, राइट। आप यह देख सकते हो कितना शानदार तरीके से ट्रेड लाइन का सपोर्ट था, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट हमें नजर आ रहा था। यही लेवल पर हमने खरीदारी किया था और करंटली हम लोग होल्ड कर रहे हैं। अभी अगर आप एक चीज नोट डाउन करके चलेंगे तो चार्ट पैटर्न को दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है। यहाँ मैंने दो मूविंग एवरेज को लगाया हुआ है, एक है ब्लू और एक है ब्लैक। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है, एक बढ़िया तरीके से कंपनी सपोर्ट लेता है। आप देख सकते नीचे से एक वीक हमें बन रहा है, जैसे मूविंग एवरेज को टच करेगा एक अच्छी खासी तेजी आएगा, एक रैली आएगा,
राइट, ये ऑब्जर्व करना। और करंटली भी अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया, एक अच्छी खासी तेजी आया, रिजेक्शन मिला, लेकिन कंपनी के अंदर गिरावट नहीं हुआ। गिरते गिरते फिर कंपनी मूविंग एवरेज के कांटेक्ट में आया और फिर तेजी आने लगा। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि जैसे ही हमें जियो फाइनेंशियल 340 रुपए के लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है, एक बहुत बड़ा मोमेंटम जनरेट होगा और कहीं ना कहीं 390 रुपीज़ तक का टारगेट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर अचीव करते हुए दिखा देगा। ये एनबीएफसी की तीसरी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, राइट। कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है और अभी भी ये कंपनी 3 डिजिट पर ही ट्रेड कर रहा है। बाकी एज कम्पेयर टू इनके कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले है बजाज फाइनेंस जो भी 4 डिजिट पर ट्रेड करता है। सेकंड है बजाज फिनसर्व वो भी 4 डिजिट पर ट्रेड करता है। इन इंडिया की तीसरी एनबीएफसी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सिर्फ 3 डिजिट पर ट्रेड कर रही है। तो आने वाले सालों में 1000 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव करते हुए नजर आ सकता है, इतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। अभी तो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पर है, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा और हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगी। अभी क्या, ये ब्रोकरेज फर्म का बहुत सालों पुराना दोस्तों एक प्लान होता है। अभी इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 274 रुपीज़ का। इनका ये मानना है कि जो कंपनी 333 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है उस कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट आएगा और कंपनी गिरते गिरते 274 रुपीज़ का लेवल्स हमें अचीव करेगा, जिसके मुताबिक करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 16 से 17% तक की गिरावट आपको नज़र आ सकती है। लेकिन दोस्तों ये टारगेट देख के कभी आपको बाइंग सेलिंग करने का डिसीजन नहीं लेना है। ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट का एक पहले से पुराना प्लान होता है। ये क्या करते हैं, इस तरीके से टारगेट हमें नेगेटिव स्प्रेड करते हैं। रिटेलर्स इस टारगेट्स को देख के माल बेचने लगते हैं। जैसे रिटेलर्स माल बेचते थोड़ा बहुत कंपनी गिरता है, लेकिन जैसे माल बेचा जाएगा वैसे कंपनी के अंदर रिवर्सल नजर आता है, राइट। तो माल बेचने की गलती मत करना। 390 से लेकर 400 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी बहुत ही जल्द हमें अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं ओके प्ले इंडिया के बारे में। 185 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहे हैं तो 56% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट दिया हुआ है। 1 के बदले 10 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।